यहाँ पर बैठी हुई थी तीन चार लड़कियां, मैं आपको आगे से जाके दिखाता हूँ। यहाँ बैठी हुई थी तीन चार लड़कियां। अब जब मैं भाग रहा था ना, तब भी इन्होंने आवाज लगाई मेरे पे कि आराम से। वहां से आई एक लड़की, आकर मुझे कहती एक्सक्यूज मी, आपसे बात करनी है। अब देखो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ठीक है, ये सीन है, यहाँ बैठा हूँ मैं। अब सामने से वो मोहतरमा आई है, मुझे कहती है एक्सक्यूज मी, आपसे बात करनी। मैंने कहा जी क्या बात करनी। कहती वो एक्चुअली आप बुरा ना बनाइएगा, मेरे दोस्तों ने ऐसे मजाक में कहा, हमारी ऐसी कोई नीयत नहीं। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब मैं ऐसे बैठा हूँ, उसने मास्क पहना हुआ था, मैंने पहचाना नहीं। मैं समझो यहाँ बैठा हूँ, एक चेयर छोड़ के यहाँ बैठ गई है मोहतरमा आके। आकर कहती है कि आप वही है ना जो उस दिन तेज भाग रहे थे। मैंने कहा जी मैं वही हूँ। कहती है अच्छा आपका नाम क्या है। मैंने कहा फहद। हमारी काफी बातचीत हुई। चिंची पहना है, आगे मोहतरमा बैठी हुई, मैं पीछे मुड़ा। मैंने ऐसे ही ना, मतलब ऐसे साइड कट ही मैं देख रहा था। ओए होए होए, वो जो एक होता नहीं कि आपके दिल में एक औरत की तस्वीर बनी होती है कि हाँ यार ये है वो। ओए होए 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 होए, वो ही तस्वीर मेरे दिल में आ गई। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 6 बजने में 10 मिनट है और 6:30 मेरी क्लास स्टार्ट हो जानी है। अभी निकलता हूँ क्लास के लिए, ठीक है। और आज मैंने ड्रेसिंग ये की है। ये इनका सीन ये हुआ था कि मैंने सुबह इनको धोया, ऊपर तार पे डाला, लेकिन सर्दी की वजह से खुश नहीं हो सके। मैंने फिर इस्त्री पे ला के इसको खुश किया। अभी नहा कर निकला हूँ। ये पहने आप देख रहे बाल गीले गीले हल्के हल्के, अभी नहा कर निकला हूँ। एंड आज मैंने इसके नीचे से ये शूज पहनने हैं, अभी इसको मैंने पहनूंगा, पॉलिश करूंगा और देन मैंने जल्दी जल्दी से निकलना है। और आज तो भाई ऊपर से जैकेट भी पहननी पड़नी, जैकेट के बगैर गुजारा नहीं है। तो मैं जल्दी जल्दी से निकलता हूँ ताकि मुझे देर ना हो जाए। इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी पहुंचता हूँ, यूनिवर्सिटी पहुंच के फिर आपसे एक आज बहुत ही अहम मामले पे बात करनी है। आई नो कि आप लोग मुझे गाड़ी में बैठा देख के हैरान हो गए। मैं खुद बड़ा हैरान हूँ। मैंने जाना बाइक पर था, जैसे आपको मैंने पहले बताया था, लेकिन सिनेरियो ये हुआ था कि मेरे पेरेंट्स गए हुए थे बाहर आउटिंग के लिए, ठीक है। और उन्होंने तकरीबन आने वाले थे। तो अभी तकरीबन जो टाइम हो रहा है ना, वो देखो 6:11 हो रहे हैं। हुआ ये था कि मेरी बाइक की जो पेट्रोल की चाबी थी ना, मतलब टैंक, वो पेट्रोल के जो लॉक की चाबी होती है, वो नहीं मिल रही थी। तो मेरी क्लास 6:30 स्टार्ट हो जानी थी। मामा एंड टाइम पे आ गए, पेरेंट्स आ गए मेरे। तो उनसे मैंने कहा कि देखिए आपने 500 मुझे बाइक के पेट्रोल का दिया है, आप मुझे जरा 500 रुपए और दे दे, मेरा आना जाना हो जाएगा। कैसे ड्रामेबाजी ना करो। मैं रियल कसम से मुझे चाबी नहीं मिलेगी, ढूंढने बैठा तो 15-20 मिनट लग जाने हैं, क्लास स्टार्ट हो जानी है और हमेशा की तरह मैं फिर से लेट हो जाऊंगा। तो आज मेरी पूरी कोशिश है कि मैं लेट ना हूँ। तो 6:11 हो गए। इस टाइम पॉकेट में 1000 रुपया है पेट्रोल के लिए। वो सामने थोड़ी देर बाद पेट्रोल पंप आ जाएगा, पेट्रोल डलवाऊंगा और देन इंशाल्लाह हम चलेंगे यूनिवर्सिटी की तरफ। और यूनिवर्सिटी जाके पता है ना, मैंने आज आपसे एक स्पेशल बात करनी है, तो स्टे ट्यून्ड। ओके, का कस्टमर बन चुका हूँ और एज यूजुअल फिर से धुंध जमा हुई है, जबकि मैंने हीटर भी ऑन किया हुआ इस मरतबा। लेकिन स्टिल कोई अभी मुझे पूछे नहीं यार, लगता है इनको पता है कि इसने 1000 का डलवाना है, इसको इजी लो। अदरवाइज जब भी गाड़ी आती है कहते हैं, बाइक वाले को साइड होकर कहते हैं गाड़ी वाला आ गया है, क्योंकि उन्हें पता है 5-6 हज़ार उन्हें इकट्ठा डलवाना है। ये देखो 1000 का बस डलवाना है मैंने अभी। चलो भाई जल्दी 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 जल्दी, आज मेरी यूनिवर्सिटी लेट ना हो जाए प्लीज। चाचा जी जल्दी कर ले, जल्दी जल्दी। नहीं जाने हम पेट्रोल डालते हैं, इनको ये नहीं पता मैंने 1000 का डलवाना है, मुझे कुछ हो रहा है। लेकिन कॉन्फिडेंस रखो भाई, मेरे जैसा कॉन्फिडेंस हर इंसान के अंदर होना चाहिए। थोड़ा सा भाई साहब आगे, थोड़ा सा आगे ना, आगे ये चीज। चलो भाई कह रहे खोलो, ये लो जी खुल गया, ठीक हो गया। चलो इधर आए जी, मेरी तरफ आए और पूछे मुझसे कितने का पेट्रोल डलवाना है। हमने 1000 रुपये का कर। वेरी कोल्ड रिएक्शन। चलो भाई देखते हैं कितने का पेट्रोल डलता है, थोड़ा शीशा नीचे कर लेते हैं। ये लो जी, चलो। हर मरतबा आपका भाई 1000 रुपये का डलवाता है, लेकिन इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि हम चलो भाई साहब अब चलते हैं यूनिवर्सिटी, वहां जाके बात करते हैं। 6:18 वो सामने दरबार है। अस्सलाम वालेकुम या अहलुल क़ुबूर वल इकराम सालिहीन सिद्दीकीन शुहदा। दूसरा इशारा, टाइम हो गया 6:27। करीम ब्लॉक का इशारा, वो देखिए उस तरफ सारी क्रीम मार्केट है। और ये देखो ये धुंध तो जान ही नहीं छोड़ी बिल्कुल भी। की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन मेरा एम टैग नहीं लगा हुआ। सिक्योरिटी गार्ड में भी तंग करें कि भाई तुम हर बार बगैर टैग के आते हो, लेट्स सी क्या होता है। उनकी वीडियो तो नहीं बना सकता, अलाउ नहीं है, लेकिन लेट्स सी मुझे इन करते हैं या नहीं करते, देखते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बाइक पर आता हूँ, चाबियाँ बाइक की नहीं मिल रही थी। आज मैं 2री मरतबा या 3री मरतबा आया हूँ। मैं लगवा लेता हूँ, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। जैसे आपने सुना उन्होंने आने दिया, अल्लाह का शुक्र है। इस टाइम टाइम हो रहा है, गाड़ी मैंने ऑफ कर दी, लेकिन 6:45 या 46 हो रहा है। क्लास में जाते हैं, सर्दी लग रही है, लेट्स सी टीचर का क्या रिएक्शन होता है। तो जनाब यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ मैं गाइस, अभी मैं क्लास में आ गया हूँ। यहाँ मिस की टीचर की ब्रेक हो गई है, अभी हम ब्रेक एंजॉय कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। तकरीबन जो टाइम है वो 8:15 हो गए। इसके बाद 9 बजे आई थिंक सो या 8:45 बजे हम फ्री हो जाएंगे। उसके बाद सिर्फ आज अबू बकर भाई आए हैं और बाकी 2 वो 3rd सेमेस्टर के थे, वो नहीं आए हैं। हाँ मैं लेके आया हूँ, मैं लेके आया, गाड़ी में रह गए हैं, चलते हैं वापसी में देखते हैं। तो आज जो ट्रीट लास्ट है, आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था ना जिसमें मैंने ट्रीट दी थी इनको, वो असल में मेरे पास पैसे नहीं थे, अबू बकर भाई ने पे किए थे। आज इनको मैंने पैसे देने, आपको बताऊंगा पैसे वो मैं कहाँ से लेकर आया था, ठीक है। अभी क्लास के बाद जाके ना, अभी क्लास ओवर होती, क्योंकि ये देख अभी ये कोई भी नहीं है, क्लास में लेक्चर हो रहा था और जो टाइम हो रहा है ना क्लास का, वो तकरीबन 8:15 बज रहे हैं, ठीक है। तो ये जैसे ही क्लास ओवर होती है
मैं फिर आपको अपनी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग भी दिखाता हूँ, एक स्पेशल बात भी आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो क्लास ओवर होती है उसके बाद बात। तो भाई साहब ये बाहर आ गए इस टाइम, पहले लड़कियां आ गई तो मैंने कैमरा डाउन कर दिया था। ये देखो ये मेरी बिल्डिंग है, इससे रिलेटेड कैफेटेरिया बंद हो चुका है। इस बिल्डिंग से रिलेटेड मैंने आपसे एक बात डिस्कस करनी है। बिल्डिंग के अंदर सिर्फ 5 मिनट ओवर भाई लूंगा आपके, 5 मिनट बस, गिनती के 5 मिनट जा रहा हूँ, गिनती के 5 मिनट। अब आ जाए, मैं भी आ रहा हूँ, ठीक है। मैं भी आ रहा हूँ, आपने जाना नहीं है, जाना नहीं, पैसे मैं लेके आऊँ, मैंने लेके जाना है, ऐसे ऐसे नहीं जाना आपके। उससे मैं तंग आ गया हूँ आपकी जो सुन के, मैंने पैसे आपके देने। मैं देता हूँ, हफ्ता हो गया, आपने बड़ी मुश्किल से वो हमें पिज्जा खिलाया, वो भी हमारे पैसों से, हमें यार के वो हमें बातें कर रहा, उसके बाद पैसे आपने पता नहीं कब देने हैं। आपने अगर देने होते तो आप क्यों गाड़ी में रखते आते हैं लोग पैसे? मैं देता मुझे बस 5 मिनट दे, मैं आता हूँ। ये देखो यार, ये मेरी बिल्डिंग है जहाँ पे आपको मैंने एक बात डिस्कस करनी है आपके साथ, ये देखें। और ये मेरी बेसमेंट है, ठीक है, इस तरफ क्लास है। तो अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। एक मरतबा क्या हुआ कि ना, मैं ना अपने दोस्त के साथ मतलब क्लास में बैठे हुए थे सारे फ्रेंड्स, ठीक है। एंड हुआ ये कि ना पंजा लड़ाते हैं ना लोग, पंजा लड़ाते हैं कि पंजा लड़ाओ ये वो, ठीक है। तो हुआ ये था कि वो पंजा लड़ा रहे थे आपस में। मेरे एक दोस्त की ना हड्डी टूट गई थी, फ्रैक्चर हो गई थी। अब उस दोस्त को इस एलिवेटर से नीचे लेकर आए, ठीक है। अब ये सारे ये कह रहे थे कि भाई हमने ना जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। मैं सबसे पहले सीढ़ियों से यहाँ से नीचे उतरा, मैंने लिफ्ट का वेट नहीं किया, वो लिफ्ट में आ रहे थे सारे। मैं सीढ़ियों से उतरा, सीधा यहाँ से भागा, जंपे मार मार के सीढ़ियाँ क्रॉस की, वहाँ से शूटर निकला वो बाहर। वो सामने आईसीयू हॉस्पिटल बना हुआ है यूनिवर्सिटी का, अपना पर्सनल छोटा सा हॉस्पिटल, वहाँ भागा मैं, ठीक है। यहाँ पर बैठी हुई थी 3-4 लड़कियाँ, मैं आपको आगे से जाके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ बैठी हुई थी 3-4 लड़कियाँ। अब जब मैं भाग रहा था तब भी इन्होंने आवाज़ लगाई मेरे पे कि आराम से, मतलब इस तरह से बोली। फिर जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था ना, एम्बुलेंस मुझे नहीं मिली थी, ठीक है। जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था ना, पैदल चलता हुआ आराम आराम से, मैं तब भी यहाँ से भागा था, लाइक कि यार उनको बता दूँ, क्योंकि एम्बुलेंस नहीं मिली थी। मैं भागता हुआ वापस आया, इधर ऊपर चढ़ा, यहाँ पे खड़े हुए थे सारे, मैंने ताकि उनको बता दूं कि यार एम्बुलेंस नहीं मिली, कुछ और करो। तो मेरे आने से पहले वो लोग अपनी पर्सनल गाड़ी में जा चुके थे। अब जब मैं वहाँ से वापसी भागता हुआ है ना, तो ये 3 लड़कियाँ बैठी हुई थी। इन्होंने कहा कि आराम से जाओ, आराम से। फिर मैं यहाँ पे रुक गया था। मैंने कहा मेरे दोस्त का बाजू टूट गया, मैं इसलिए तेज़ भागा था। अब ये जब मैं ये कह के ना ऊपर गया, तो ऊपर वो लोग पहले के ही जा चुके थे गाड़ी पे, अपनी पर्सनल गाड़ी पर, ठीक है। तो हुआ ये कि मैं ना इस तरफ आगे बैठ गया था यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, वहाँ से आई एक लड़की, आकर मुझे कहती एक्सक्यूज़ मी, आपसे बात करनी है। अब देखो मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, ठीक है, ये सीन है, यहाँ बैठा हूँ मैं। अब सामने से वो मोहतरमा आई हैं, मुझे कहती हैं एक्सक्यूज़ मी, आपसे बात करनी है। मैंने कहा जी क्या बात करनी है। कहती वो एक्चुअली आप बुरा ना बनाइएगा, मेरे दोस्त ने ऐसे मजाक में कहा, हमारी ऐसी कोई नीयत नहीं थी। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब हुआ क्या कि अब दिल को तो हो गया कि भाई वो आई, मैंने उससे बात की, उसने मेरे से बात की, फीलिंग्स उभरना शुरू हो गई थोड़ी थोड़ी। हुआ ऐसे कि 1 हफ्ता गुजर गया इस बात को। अब जो बाकी सीन है ना, वो सामने वाली बिल्डिंग में हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको अभी बिल्डिंग बाद में दिखाता हूँ, बताता अभी हूँ। अब मैं ऐसे बैठा हूँ, उसने मास्क पहना हुआ था, मैंने पहचाना नहीं। मैं समझो यहाँ बैठा हूँ, एक चेयर छोड़ के यहाँ बैठ गई है मोहतरमा आकर कहती हैं कि आप वही हैं ना जो उस दिन तेज़ भाग रहे थे। मैंने कहा जी मैं वही हूँ। कहती हैं अच्छा आपका नाम क्या है। मैंने कहा फ़हद, हमारी काफ़ी बातचीत हुई। वो लड़की आपके भाई के दिल को लग गई, मेरे एरिया में रहती थी, ठीक थी। उस टाइम मैंने उसे कोई नंबर वगैरह नहीं मांगा, यकीन मानो पिछले रमज़ान की बात है, 2 साल पहले की बात है। अब रमज़ान आने वाले 2 महीने बाद, उससे मैंने कोई नंबर नहीं मांगा, मैं ऐसे ही चला गया। अब तीसरी बार मैंने दोबारा कोशिश की कि यार मिल जाए, चौथी बार कोशिश की मिल जाए, 5वीं बार कोशिश की मिल जाए। नेचर आपको सिर्फ 1 या 2 बार मौका देती है, और जो मौके पे चौका मार लेता है ना, वही सिकंदर होता है। मैंने गलती की, मैंने दूसरी मरतबा भी उससे कुछ नहीं मतलब कॉन्टेक्ट बढ़ाया, हालांकि जब मुझे पता था वो मेरे में इंटरेस्टेड है। फिर मैं अकेला ही इस चेयर पर बैठा रह गया पूरा 1 साल, और वहाँ पे वो मुहतरमाना आ सकी। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। इसीलिए लाइफ में कहते हैं कि मौके पे चौका मारो बेटा, इंतजार में रहोगे ना तुम नखरे उठाते रह जाओगे और फिर आगे कोई और ले जाएगा उसको। अब आप अपने सामने वो जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना, वो बिल्डिंग मोहतरमा मुझे वहाँ मिली थी 2nd टाइम, और उसके बाद उस बिल्डिंग में मैंने काफ़ी अर्सा गुजार दिया, मोहतरमा मुझे नहीं मिल सकी। वकर भाई मैं आ रहा हूँ लेके, 2 मिनट रुकेगा जाएगा मैं, ठीक है। मैंने कहा पैसे लेके आ रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाए। और भाई मैं लेके आया, मैंने कल पे नहीं, कल पे भी क्या
भाई कल पे मैं मुझे नहीं पता खर्च जाने, अभी 2 मिनट, वो सामने गाड़ी खड़ी है, वो सामने। हाँ वेट करे, मैं आता हूँ जरा। अबूबकर भाई से जो ट्रीट के पैसे लिए हुए थे ना उधार, वो मैं लेकर आया हूँ घर से। ये मैंने यहाँ पर रखे थे, असल में मुझे याद नहीं रहा क्लास में जाने, तो मैं क्लास में ही दे देता। चलो कोई बात नहीं। कितने पैसे हैं? 2000, 3000। आए 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 आए। ट्रीट तो मैंने दे दी थी भाई, बड़े बादशाहों की तरह के। लो भाई, जिसने जो खाना खाए। लेकिन अब पैसे देते वक्त मसला आ रहा है। ये ले अबूबकर भाई, पैसे गिनने हैं, पूरे पूरे आ गए हैं, ठीक है। ये कैसे पैसे दे रहे हो यार ऐसे डैश, मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ था ना, एक हाथ से मैंने पैसे पकड़े, मैं कैसे सही करता। नहीं नहीं, पूरा 3000 ही करें। नहीं लो जी, 500 वापस आ गया है। अब इसकी एंजॉयमेंट चलेगी। नहीं, आप मुझे दे दो, मैं इंटरफेयर करेंगे कल को क्या? एंटरटेनमेंट करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कौन सी एंटरटेनमेंट कर रही है इनसे? कल को अहमद आ जाएगा तो उसके साथ एंटरटेनमेंट करेंगे क्या? यार फिर अहमद से लो ना, मैं तो ट्रीट के मैंने खिला दी ना यार। 3000 रुपए बनते हैं, आपने लेट दिए हैं। 3000 रुपये यार, ये देखो जरा। अच्छा होता है 500 लेके भागे तो ना, वो सही था। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो भाई साहब पूरा 3000 ही लग गया। खैर मैंने आपसे एक और बात वही डिस्कस करनी थी, यूनिवर्सिटी वाली लड़की वाली, कि उसकी ना ब्राउन आइज थी। तो मैंने अपनी एक जीमेल भी, एक अपना यूट्यूब का चैनल भी उसके नाम पे बनाया था, ब्राउन आइज के नाम पे। मतलब जीमेल बनाई थी, यूट्यूब नहीं बनाया था। तो काफ़ी यादें थी, लाइक 6-7 महीने या कह लो साल तक मैंने मतलब अप्रोच किया, मतलब या अल्लाह कहीं से मिल जाए, इन्हीं जगहों पर जाकर बार बार बैठना कि चलो अब आ जाएगी, अब आ जाएगी, अब आ जाएगी। लेकिन ना, नहीं हो सका, बिल्कुल भी नहीं हो सका। नेचर सिर्फ आपको 1-2 चांस देती है। जो मौका देखकर चौका मार देता ना, फिर वही कहूँगा वही समझदार है। चलो कोई बात नहीं, मिलनी वही है जो आपके नसीब में है, ठीक है। आपको किसी के हिस्से का नसीब नहीं मिल सकता, ये बात हमेशा अपना बिलीव रखें, ओके। तो ट्रीट के पैसे भी चले गए। एक जगह से कर्जा उतरता है, दूसरी जगह कर्जा चढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ से मैंने उतारा है, अब एक और से चढ़ गया कर्जा मेरे सर पे। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगले महीने ठीक हो जाएगा सारा कुछ, हाथ हल्का हो जाएगा ज़रा। तो अभी चलते हैं, घर चलते हैं। ये हमारी प्यारी सी गाड़ी खड़ी हुई है, इसका लॉक खोला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उई, एक बात, नाकों से बचना। अभी भी नया साल चढ़ा है, ये ना हो के नाके लगे होंगे, कोई मंचले निकले हुए हैं अपनी मोटरसाइकिलों में, मस्तियों में, गाड़ियों में, अल्लाह ना करे। तो इंशाल्लाह आप चलते हैं, सेफ एंड साउंड घर पहुंचता हूँ। आपको एक और बात बताऊं, इस टाइम 3000 मैंने वहां दे दिया जो मैंने ट्रीट दी थी इनको, ठीक है। और मैंने जो पेट्रोल का 1000 रुपया लेके आया था वही मैंने खर्च दिया। इस टाइम पैसे ना होने के बराबर है, कोई रास्ते में जरूरत पड़ गई तो मेरे पैसे भी नहीं होंगे और फोन में बैलेंस भी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह पर तवक्कल रखते हैं, और जो लोग अल्लाह पर तवक्कल रखते हैं अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। मेरा अल्लाह पर तवक्कल है, इंशाल्लाह खैर खैर से घर पहुंचते, माँ बाप की दुआएं साथ हैं, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, कुछ नहीं होगा। तो भाई साहब ये देखें, यूनिवर्सिटी से हम बाहर आ गए हैं। ये है हमारी यूनिवर्सिटी का गेट खुला हुआ है, लोग आ जा रहे हैं। वालिदैन अपनी बेटियों को लेने के लिए आ रहे हैं, और लड़के जो है बाइक स्टार्ट करके जा रहे हैं। देखिए बाहर भी कुछ गाड़ियाँ वेटिंग में खड़ी हुई हैं, और सामने जो होता है ना, वो अक्सर नाका लगा होता है। अल्लाह ना करे वहाँ आज हो। तो हम सेफ एंड साउंड घर जाते हैं, और अभी ये नाका क्रॉस कर लूँ, फिर आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो आज मेरे साथ हुई है, जिससे ना मेरे दिल को एक कह लो कि सुकून मिल गया, एक ठंड पड़ गई है, लाइक कह लो कि मतलब सुकून मिला है बहुत ज्यादा। आपको बताता हूँ, ये नाका क्रॉस कर लूँ, अल्लाह ने करे यहाँ नाका लगाओ, ये जगह क्रॉस कर लूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। आयतुल कुर्सी भी एक पढ़ लेता हूँ क्योंकि सफर में है हम इस वक्त, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। चलो भाई, अब हम प्रॉपर सेफ हैं, ठीक है। आयतुल कुर्सी पढ़ ली है, अल्लाह हमारे साथ है, माँ बाप की दुआएं मेरे साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस दुनिया में सबसे सेफ तरीन इंसान हूँ। अब मैं आंखें बंद करके भी ड्राइव, देखो आंखें बंद है, आंखें बंद करके भी ड्राइव कर लूंगा, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ, थोड़ी साफ सड़क आगे। ओए मैंने यहाँ मुड़ना था, ओह नो, कोई बात नहीं, इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत हो गया कि मैं वहां नहीं मुड़ा। आगे से लंबा पड़ रहा है रास्ता, लेकिन कोई मसले की बात नहीं, अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह के हर काम में हिकमत है। अगर मैं मैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहां मुड़ने की बजाय यहाँ चले जाऊँ, जहाँ चले जाता हूँ वापस आता हूँ, लेकिन वो बाइक पे होता हूँ। बाइक पे आप आ सकते हो वन वे करके थोड़ा सा, लेकिन गाड़ी पे तो नहीं ना आ सकता, गाड़ी पे मुझे लंबा यूटर्न लेके वापस आना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं आऊंगा, मैं जो रास्ते गया हूँ ये अल्लाह की तरफ से ही है, तो मैं इसी रास्ते जाऊंगा, ठीक है। मैं भी उस रास्ते पे कोई हर्डल होती, कुछ होता, मुझे नुकसान पहुंच जाता,
तो जो भी होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। आज सुबह ना मैं अंडे और ब्रेड लेने के लिए जा रहा था, केक्स एंड बेक्स वहाँ पास बेकरी है वहाँ पर ना, वो हुआ ये कि मैं ना वो साथ ही सामने उसके ना केले की रेडी भी लगी हुई थी एक। अब मैं ना क्या कर रहा हूँ कि मुझे ना मतलब दिल कर था केले खाने का, तो मैं उस केले की रेडी पे गया। दर्जन 120 रुपए दर्जन केले थे, 120 से 130 थे, तो उसे का 150 के बने। मैंने कहा दे दो। अब वहां से केले पकड़े, ठीक है। अब मैं वहां से बाइक मोड़ ही रहा हूँ ना, तो एक चिंची पे इंडिया वाला अगर देखने के लिए ऑटो रिक्शा समझ लो कि आगे पीछे बैठे होते हैं तो नजर आ रहा होता है, किसानों के लिए चिंची को समझ लग जाएगी। चिंची पे ना आगे मोहतरमा बैठी हुई, मैं पीछे मुड़ा, मैंने ऐसे ही ना मतलब ऐसे साइड कटी मैं देख रहा था। ओए होए होए, वो जो एक होता नहीं कि आपके दिल में एक औरत की तस्वीर बनी होती है कि हाँ यार ये है वो, ओए होए 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 होए, वो ही तस्वीर मेरे दिल में आ गई इस बार। पहले मैं नाउमीद हो गया था यार बहुत ज्यादा, लाइक पता नहीं मुझे मेरे मतलब की लड़की मिलती है ना मिलती ही नहीं मिलती, लेकिन जब मैंने उनको देखा ना उस मोहतरमा को, अल्लाह की जात पर यकीन और पुख्ता हो गया भाई। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह पर यकीन रखो, जैसी तुम चाहते हो अल्लाह उससे 1000 गुना अच्छी देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन उस मोहतरमा का जो चेहरा था ना, वो मीनो वन वही था जो मेरे दिमाग में फीड हुआ कि ऐसी लड़की होनी चाहिए। लिटरली यार आज दिल की मुराद पूरी होगी, और अगर वो मेरे नसीब में हुई इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो जरूर मुझे मिलेगी, अगर वो मेरे नसीब में हुई तो इंशाल्लाह। और अल्लाह से हमेशा देखो, ये ना देखो कि आप मांग क्या रहे हो, क्योंकि ये देखो कि देने वाली जात कौन है। अनलिमिटेड मांगो, अनलिमिटेड मांगो भाई, ये ना सोचो भाई इतना अल्लाह दे दे इतना दे दे, ना अल्लाह का दरबार है, अनलिमिटेड मांगो। अपनी झोली ना देखो, देने वाले की जात देखो कौन है, अल्लाह। उसके खजानों में किसी चीज की कमी नहीं है, तो अल्लाह से बेधड़क होकर जो दिल में आता है मांगो, अनलिमिटेड जायज ख्वाहिशात, ठीक है। और ऐसी खुली सड़कें हो, लाइक ट्रैफिक नहीं पसंद यार मुझे, कसम से मुझे ट्रैफिक नहीं पसंद। खुली सड़कें हो और आप ड्राइव करी जाओ, वो देखो मीटर चेक करो, इस मीटर पे ड्राइव करो स्लोली, आपके साथ वाइफ बैठी हो, हाय हाय हाय, और ये अंदर की लाइट चली हो हल्की सी। क्लीमब्रो की मार्केट है सारी, और ये वो मार्केट है लाहौर की जहाँ पर पूरा लाहौर आता है। मतलब यहाँ पे आपको सस्ते से सस्ती चीजें मिल जाती है, महंगी से महंगी ब्रांडेड हर चीज मिल जाती है आपको यहाँ पर। तो मैं भी काफी अर्सा यहाँ पे आता हूँ। जब मैंने पैंट शर्ट बाय करी, क्योंकि शलवार कमीज तो यहाँ पे बहुत कम होती है, नहीं होती, पैंट शर्टें होती हैं, जैकेट्स होती हैं। तो जब से मैंने उम्रा करके आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, तो 4 महीने हो गए हैं। मतलब 3 सितंबर को आई थिंक सो मेरी वापसी हुई थी उम्रे से, हाँ सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने हो गए। तो मैंने यही अपना ड्रेस रखा हुआ, सिंपल सा ड्रेस होता है ऊपर से, लेकिन ये फैशनेबल ड्रेस बड़ा है, मतलब प्यारा बड़ा लगता है। सिंपल आपका सीधा एक ही कुर्ता जाई जा रहा है। वो यार पैंट शर्ट पता क्या है, पैंट शर्ट में आपके ना लड़के पहने या लड़कियां पहने, आपके ना बॉडी पार्ट्स प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है, लड़कों के भी और लड़कियों के भी पैंट जीन्स में। तो वो हमारे इस्लाम में अलाउ नहीं है ना, लाइक ये है फैलती है सोसाइटी में, नहीं इस चीज की इजाजत नहीं है ना। आप खुला लिबास पहना करें, शलवार कमीज पहने, खुला लिबास, शलवार कमीज में पहनता हूँ मैं देखा है खुली खुली, ठीक है। ये जुब्बा पहना करे, थोप पहना करे, खुला लिबास। पैंट शर्ट पहनना छोड़ दें। पैंट शर्ट को आप कभी भी जस्टिफाइड नहीं कर सकते कि नहीं यार ये ऐसे ठीक है, ऐसे नहीं, मुझे नहीं लगता आप कभी जस्टिफाइड कर सकते, और हो भी नहीं सकती कभी जस्टिफाइड। जितने भी उलमा कराम है ना, आप देखेंगे चलो बाबा जी आप गुजर जाइए ताकि हम आराम आराम से गुजर जाइए, अल्लाह आपकी रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आपकी परेशानियां खत्म फरमाए। तो जितने भी उलमा कराम से आप मिलेंगे ना, वो आपको हमेशा यही कहेंगे कि बेटा पैंट शर्ट छोड़ दो, शलवार कमीज पहन लिया करो। जिस मर्जी आलिम के पास आप चले जाएं, वो कभी भी पैंट शर्ट के हक में आपको कोई दलील नहीं देंगे कि हाँ पैंट शर्ट ठीक है। नहीं, पैंट शर्ट छोड़ दो यार, छोड़ दो, बहुत बुरा ड्रेस लगता है पहना हुआ। आप इस्लाम पर तो चलो ना थोड़ा सा, एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, कुछ नहीं हो सकता, कम से कम इतना कर लो कि चलो आपकी वजह से सोसाइटी में बेहयाई ना फैले, खुला लिबास पहनना शुरू करो। आपको पता है हम जब ये पैंट कोट पहनते हैं और हम बड़ा मतलब कह रहे होते हैं कि आज तो मैं शहजादा लग रहा हूँ, आज तो मैं वो लग रहा हूँ, आपको पता है ये यहूदियों का ड्रेस है। कैसे बोला, यहूदियों को आपने कभी नोट किया है, जब वो अपनी इबादत गाह जा रहे होते हैं उनकी क्या ड्रेसिंग होती है, ब्लैक पैंट कोट, ठीक है, अंदर से व्हाइट शर्ट होती है, वो उनकी रिलीजियस ड्रेसिंग है, उनके रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है कि यहूदी, और कैप होती है सर पे, ठीक है। तो हम लोग यहूदियों सारा वाली ड्रेसिंग करके, यकीन माने हम लोग कहते हैं जी कि अगर माएँ कह रही होती है हमारा बच्चा शहजादा लग रहा है, बहनें कह रही होती है, ये बीवी कह रही होती है वाह जी वाह तो हीरो लग रहे हैं, असल में हम लोग यहूदी लग रहे होते हैं। बात तो सही है। आपकी कम से कम ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए, आपका हुलिया ऐसा होना चाहिए कि कोई दूर से भी देखे ना तो वो यही कहे कि ये मुसलमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, उनका गुलाम है। ऐसी तो कम से कम यार ड्रेसिंग होनी चाहिए ना। और हमारी मेंटालिटी पता है क्या, पाकिस्तान की तो यही है, इंडिया वालों की मुझे नहीं पता। खैर इंडिया में भी तो उधर मतलब माइनॉरिटीज बहुत ज्यादा हैं और मतलब हिंदू ज्यादा हैं, तो उनमें तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन मुसलमानों की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में क्या होता है कि तेल मेहंदी वाले दिन हमने पहनी शलवार कमीज। वैसे तेल मेहंदी का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फजूल खर्ची वाला दिन है, ठीक है, जिनको ज्यादा पैसे होते हैं वो कर लेते हैं, अदरवाइज इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम के अंदर तेल मेहंदी का। इस्लाम के सिर्फ निकाह वलीमा, ओके। और फिर क्या होता है जी कि हमने क्या करना होता है, तेल मेहंदी वाले दिन शलवार कमीज, निकाह वाले दिन हमने पैंट शर्ट, और वलीमे वाले दिन हमने पैंट कोट पहना होता है। ये हमारी सिख मेंटालिटी बन चुकी है हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी के। पैंट कोट पहनना है, पैंट शर्ट पहननी है, बेशक आपके बॉडी पार्ट्स प्रोमिनेंट हो रहे हो, आप सोसाइटी में बेहयाई फैलाने का सबब बन रहे हो, आप अपनी आखिरत भारी कर रहे हो, नहीं, एक
मेंटालिटी बन गई है ना। गुलाम कौमें जो होती है ना, गुलाम कौमें, यकीन मानो उनकी अपनी सोच नहीं होती, उनको चलाने वाले होते हैं। और जो आजाद होती कौमें से, तुर्किया की कौम, एक साइड तुर्की का जो है वो वेस्टर्न है कल्चर में है, एक साइड इस्लामिक में है। जब आप इस्लामिक साइड देखोगे ना तुर्किया की, उनका मेरे जैसा ड्रेस होता है, थोप, ऊपर से ये जुब्बा एंड कैप, ये ड्रेस है उनका, ठीक है। अब हमारे पाकिस्तान में इस्लामिक साइड देखोगे ना, उलमा कराम के, उन्होंने भी जुबे पहने होते हैं, लंबी लंबी खुली खुली कमीजें पहनी होती है, दस्तार पहनी होती है। तो हर जगह इस्लाम एक तो कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग गुलामी में आ जाते हैं, कुछ लोग गुलामी कबूल नहीं करते। जो गुलामी कबूल नहीं करते वो मेरे जैसा ड्रेस पहनते हैं, जो गुलामी कबूल कर लेते हैं वो ये देखो, मोस्टली आपको हर बंदा, तीसरा बंदा यहाँ पे चलता फिरता आपको पैंट शर्ट में नजर आएगा। जितने बाइक पे आप देख लोगे सारे पैंट शर्ट में बैठे हुए हैं, सब के सब पैंट शर्ट में बैठे हुए हैं। उनकी फार्म्स देख लो, इंडस्ट्रीज देख लो, भैया आपने 3 पीस पहन के आना है, आपकी ये ड्रेसिंग है, औरतें हिजाब नहीं पहनेंगी। लिटरली मैं एक दिन सोच रहा था कि यार ये जो आप कहते हैं ना लोग कि आपने हिजाब नहीं पहनना, हमारी कंपनी में लाओ नहीं है। भाई तुम लोगों को हिजाब से क्या मसला है? तुम लोगों को लड़के की ड्रेसिंग से क्या मसला है? वो शलवार कमीज पहने, जुब्बा पहने, थोप पहने, तुम लोगों को क्या, तुम लोगों का सिर्फ मसला ये होना चाहिए काम से मसला है, ड्रेसिंग उसकी प्रॉपर है कि नहीं है, बस। लड़की ये बाया पहने उसकी मर्जी है, ठीक है। अब अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह का दरबार आ गया, पीछे गुजर गया। सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम या अमीरुल मुजाहिदीन। इनकी वजह से ना यकीन मानो मेरे अंदर जो आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत थी ना वो बहुत बड़ी है। ये वो वाहिद मर्द कलंदर है कि जिसकी वजह से बस मैं क्या ही बताऊं, मेरा ईमान जो था ठंडा पड़ा हुआ था, गर्म हो गया था। यकीन मानो 2016-17 से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ। अल्लाह इनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। मैं बात कर रहा था कि हमारी फर्म्स में या ऑफिसेज में कहते हैं कि लड़की ने बाया नहीं पहनना और लड़के ने ड्रेस पैंट पहननी है कसी हुई। इनडायरेक्टली ये सोसाइटी में बेहियाई फैलाने का तरीका है। वो आप लोगों को नंगा देखने जाते हैं लड़की, और तुम लोग इतनी बेवकूफ हो, तुम लोगों को पता नहीं चलता तुम लोग कैसे ड्रेसिंग कर रही हो। हाँ, तुम लोग अपनी 4 टके कमाने के लिए तुम लोग अपना कीमती कवच जिसे कहते हैं, अपना वो कीमती लिबास उतार के फेंक रही हो। शर्म आनी चाहिए। अल्लाह पर तवक्कुल नहीं है, इंसानों पर तवक्कुल है आप लोगों को, लड़कों को भी लड़कियों को भी। और ड्रेस पैंट में तो जितनी बेहियाई मर्दों की फैलती है ना, यकीन मानो उसको अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ऑब्वियसली बात है, सारे आप लोग देख रहे होगे, आपको पता होगा इस चीज का। तो ये कोई ड्रेस नहीं है, सॉरी टू से, ना हमारे इस्लाम के नजदीक पैंट शर्ट कोई ड्रेस है, और ना सोसाइटी के नजदीक, सोसाइटी की शर्मो हया को मद्देनजर रखते हुए पैंट शर्ट इज नॉट अ प्रॉपर ड्रेस। चलो यार घर आ गया, वॉशरूम बहुत तेज आया हुआ है, चलती चलती चलती। पहले मैं जरा फ्रेश होता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। जी वाशरूम के आगे पैर की टांगे दबाई हैं। अब मुझे भूख लगी हुई है, मेरा अनार मैंने काट के रखा हुआ, ठीक है। एंड इस टाइम थोड़ा पानी पीता हूँ, ये देखो अनार काट के वहीं पे पड़े हुए हैं, पानी पीता हूँ। नानी जान ने मेरे लिए भेजे हैं चावल, चावल खाता हूँ और फिर मैं नानी का जो लाजमी जाऊँगा, ठीक है। चावल खा के जाता हूँ, वहाँ पे फिर बच्चों से मिलते हैं, फिर बात करते हैं आपसे, ठीक है। तो जी टाइम हो रहा है 11:15 तकरीबन रात के, और मैं इस टाइम अपनी बिरयानी इंजॉय करने लगा हूँ। आज चम्मच से नहीं खाऊंगा, हाथ से खाऊंगा। काफी लोगों को कहते हुए सुना है कि हाथ से खाना नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है, तो आज मैं हाथ से खाऊंगा। और साथ साथ अपना फेवरेट कुरुल उस्मान सीरीज में एंजॉय कर। ये जनाब के ना कमरे में ये देखो 2 लाइटें खराब थी, ये रह गई थी, पूरे घर में लग गई थी, वो लेकर आया हूँ आज मैं 2। मुझे लगता है 1 लगेगी, क्योंकि ये देखो एक जो मेरे हाथ के पास है ना, यहाँ तक तो मेरा हाथ चला जाएगा, ठीक है। लेकिन वो देखो वो जो है ना, वो बिल्कुल बेड के दरमियान में है, उधर तक हाथ नहीं जाना, तो वो मिस कराओ। मैं सिर्फ अभी 1 ही लगा लेता हूँ लाइट। तो अभी गया हुआ वॉशरूम में, यहाँ से निकलते से कहता हूँ सारी लाइटें ऑफ कर। लास्ट टाइम मैं लगा रहा था तो मैंने चलती थी लाइट पे हाथ मार दिया, करंट पड़ा था एकदम से, अल्लाह का शुक्र है बच गया। तो अभी ये आता है, इसे कहता हूँ कि लाइटें ऑफ करे सारी। रात के हो रहे हैं 2:15 और इन लोगों ने मंगवाया है पिज्ज़ा, बर्गर या फास्ट फूड कुछ मंगवाया, तो बाहर राइडर आ गया। चलो पहले लेके आते हैं इनको, वॉक कराते हैं। कितने पैसे हो गए? 1500। ये पकड़ लें ऊपर से 1560, 60 रुपए के 7 रुपए। चले ठीक है, रखे, कोई मसला नहीं, रख ले। थैंक यू वेरी मच। मैं बाहर आया था और दरवाजा ही लॉक हो गया, पीछे से बेल बजाइए। दोनों बाहर हैं, इनको अंदर करता हूँ और फिर आराम स्कूल से आके ये सारी की सारी लाइटें बंद करके ना वो अपनी जगह पे आराम से बैठता हूँ और कुछ देर अल्लाह और उसके रसूल को याद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि जल्दी से शादी हो जाए मेरी। जल्दी से मेरी जॉब लगे, सुबह उठना है मैंने इंशाल्लाह, जॉब के लिए ट्राई करनी है इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अंदर कर लो जल्दी से गाड़ी। इसको भी बाहर डर लगता होगा ना, आधी रात को ये बाहर रहती है। होए होए होए, मुझे पहले क्यों नहीं ख्याल आया। 2:31 हो गए हैं। तो गाड़ी लगाई है और मोबाइल मैंने यहीं पर रख दिया है। मैं ऊपर कमरे में ढूंढ रहा हूँ, मैंने मोबाइल किधर गया। नीचे आया तो देखा चलो गाड़ी के अंदर होगा, लेकिन वो बाइक के ऊपर के चढ़ के मैं चला गया था ऊपर। भाई ये देखो ये हालात जा रहे हैं इस टाइम, जब आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती है ना। लाइटें बंद करो यहाँ से सारी,
और आराम से अब रात के 3 बजे थोड़ा सुकून का सांस लो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ओके भाई साहब, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, इमोशन हो गया बहुत ज़्यादा, मैं चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।